नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सब लोग मैसेज कर रहे थे कि कल क्या हुआ, कल क्या हुआ। इंटरनली तो कुछ इन्फॉर्मेशन कल आ गई थी हमारे पास, लेकिन हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। ऑर्डर भी अपलोड हो गया है। हम लोगों का आईए नहीं लिया गया था कल। हम मैसेज से ही बता दिए थे कि हम लोग का मैटर नॉट टेकन लिया गया है, नहीं मतलब सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन जो जो प्राइवेट आईए किसी के द्वारा लगाया गया था, उसके सुनवाई के लिए लिस्टिंग था। हम आप लोगों को बताए थे कि यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक आईए फाइल कर दिया गया है कि पैसा खत्म होने वाला है। तो और कुछ हो नहीं हो, अगर पैसा खत्म हो जाएगा तो मजबूरन सीआरसीएस को, यूनियन ऑफ इंडिया को जाना पड़ेगा कोर्ट में कि आगे हमको क्या करना है। तो प्राइवेट पार्टी का जो सुनवाई हुआ उसका कुछ भी ऑर्डर में नहीं है। एक लाइन का ऑर्डर है कि लिस्ट आईए नंबर 174168 17416/2025 फाइल्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 18/8/2025। इसका मतलब है कि अगले सोमवार को यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा जो आईए फाइल किया गया है उस पे सुनवाई के लिए बुलाया गया है कोर्ट में। और इंटरनल इन्फॉर्मेशन ये है कि कोर्ट ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया है सीआरसीएस और सरकार के रवैये को लेके, क्योंकि ऐसा भी बात आ रहा है कि 5,000 करोड़ या कुछ अमाउंट का डिमांड और किया गया है भुगतान करने के लिए। लेकिन कोर्ट ने इनकी चालाकी को पकड़ लिया है कि चाहे वो सहारा हो, चाहे सरकार हो, चाहे सीआरसीएस हो, जब तक संपूर्ण भुगतान का कोई लोग रास्ता नहीं बताएंगे कोर्ट छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि बाबा जी का ये प्रसाद नहीं है कि लॉलीपॉप 5,000 करोड़ फिर 2,000 करोड़ ले ले। जब पोर्टल पर क्लेम 1,00,000 करोड़ का चला गया तो बाकी का भुगतान कैसे होगा? सहारा से भी विवाद से इस विवाद को कोई मतलब नहीं है। तो बाकी का पैसा कब कैसे दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इतना तक कमेंट कोट कर दिया कि आप बताइए कि आप दे पाएंगे कि नहीं दे, क्योंकि इसमें किसी पार्टी के द्वारा ये केस नहीं किया गया है। ये पीआईएल है और पीआईएल में आप एडवोकेट देखिएगा तो 40 से 50 एडवोकेट अपीयर हुए हैं रिस्पोंडेंट के एंड से। मतलब जितनी जांच एजेंसियां हैं सारे लोगों के एडवोकेट वहां पे अपीयर हैं। मात्र एप्लीकेशन जो दिए हैं उनके तरफ से 2 वकील हैं। एक एक्यूमस क्यूरी जो है गौरव अग्रवाल जी, वो भी अवेलेबल हैं कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं से अब लग रहा है कि सरकार को भी एक सूटेबल जवाब और प्रबंधन करना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों का रास्ता निकलेगा कैसे। हम ऑर्डर का इसलिए इंतजार कर रहे थे कि मामला लिया गया नहीं लिया गया, और यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा अगर आईए फाइल किया जाता है तो उसको सीनियर एडवोकेट रहते हैं वो मेंशनिंग करके कोर्ट का निगाह उधर जाता ही है। तो किसी के आईए में सुनवाई हो ये मायने नहीं रखता है। सोल्यूशन क्या निकल रहा है इस पे हम ध्यान देते हैं कि सोल्यूशन कहीं ना कहीं से जो इतना बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है, कभी ईडी सीज कर रही है, कभी ईओडब्ल्यू कर रही है, बावजूद उसके लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है, और सीआरसीएस अपना चुनावी ये सरकार के हिसाब से चल रही है और चुनावी हथकंडा अपना रही है कि जब जब चुनाव रहेगा तब हम 5,000 करोड़ लाएंगे और 1 साल तक उसको बांटेंगे। बाकी लोगों का भुगतान करा पाएगी सरकार या कि नहीं करा पाएगी, इसका सवाल पूछ दिया है कोर्ट ने। और आप लोग समझ रहे होंगे कि सहारा कुछ अपना पक्ष, सहारा का पक्ष साइड है। यहां तो बात हो रहा है सीआरसीएस का केवल, कि इतना बड़ा लोगों का पैसा फंसा हुआ है और जांच एजेंसियां और सीआरसीएस और सरकार क्या कर रही है। नहीं दे पाएंगे वो भी आके आप बोलिए कि फ्रॉड हो गया, हमसे नहीं दिला पाएगा, क्योंकि ईडी तो बहुत बड़ा बड़ा खुलासा कर चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था कि 18 तारीख को यूनियन ऑफ इंडिया का ये सुना जाना है। ये जो सुनवाई थी ये स्पेशल 2 प्राइवेट पार्टियों की सुनवाई थी, एक ही प्राइवेट पार्टी के 2 आईए पे। हम आप लोगों को बता दिए थे पहले ही कि प्राइवेट पार्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अगर सरकार के द्वारा एक आईए फाइल किया गया है और एक सेबी के भी एडवोकेट के द्वारा उसमें फाइल दिखाया जा रहा था, केजेएन कंपनी है जो कि सेबी के का लीगल फॉर्म है सहारा से विवाद में। क्योंकि जो जब चाहे वो उतना पैसा इस सहारा से भी से सरकार भी नहीं मांग सकती है। आप उसका पुख्ता आपको सबूत देना होगा कि किस बेसिस पर आप मांग रहे हैं। जब सोसाइटी का इन्वेस्टमेंट एमबी वैली में है तो सहारा से भी से पैसा क्यों छूटेगा? 2253 करोड़ था जो कि आप ले चुके हैं, तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई अब 18 को होनी है। ये चीज़ कल ही हमको पता चल गया था, लेकिन हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है, क्योंकि पहले बता देना अगर कुछ नहीं होता है तो सब लोग कहेंगे कि जैसे और चैनल वाले बताते हैं वैसे ही कि हम भी बताने लगे, तो ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा लेट से ही हम न्यूज़ देते हैं, लेकिन प्रॉपर जो चीज़ लगता है कि नहीं ये चीज़ आप लोग तक अब पहुँचा देना चाहिए वो हम आप लोगों को समय समय पर पहुँचाते रहे हैं और पहुँचाते रहेंगे। देखिए 18 तारीख वाली सुनवाई में क्या होता है, जैसा रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।